हमारा जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसमें हम लोगों ने उस चैप्टर को 5 भाग में बांटा था, है ना। 5 भाग में से हमारा 3 भाग यानी कि 3 पार्ट हमारा हो चुका है, 2 पार्ट बच रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा एक लास्ट सिंपल इंटरेस्ट, है ना। चलिए तो उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचता है लास्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, वो है सिंपल इंटरेस्ट का। उसको भी खत्म करके चैप्टर को खत्म किया जाएगा, ठीक है। चलो शुरू किया जाए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा मतलब होता है नफा और नुकसान। नफा का मतलब प्रॉफिट, नुकसान का मतलब लॉस, है ना। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसके सवालों को बनाने से पहले आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 2-3 हैं, 3 नहीं बेसिकली 4 है। उसको आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि वो बार बार आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला है आपका कॉस्ट प्राइस। ये क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सी और पी, ठीक है। सीपी, सी कॉस्ट के लिए और पी प्राइस के लिए। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि आप ना, चलो आप ऐसे समझो, जैसे हमको जरूरत था एक ब्लू मार्कर का, ठीक है। तो हम स्टेशनरी में गए और हमने स्टेशनरी वाले अंकल को कहा कि अंकल जी हमको एक ब्लू कलर का मार्कर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा ये ले लो, और इसका जो प्राइस है ना वो 30 रुपया है। तो हमने अंकल को 30 रुपये दिया और उन्होंने हमको बदले में ये ब्लू कलर का मार्कर दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये हमको कितने में मिला, 30 रुपये में मिला, तो यही हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का सीधा सा मतलब होता है कि किसी चीज को आप कितने पैसे देकर खरीद रहे हो। बात समझ में आ गई? और कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट ये सब इंक्लूड नहीं रहता है। सिंपल सा मतलब है कॉस्ट प्राइस का कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए आप कितना पैसे दे रहे हो। जैसे इसका प्राइस था 30 रुपया, तो अंकल ने कहा कि हमको 30 रुपये दो, हम तुमको ये मार्कर दे देंगे, ठीक है। हमने पॉकेट से निकाल के उनको 30 रुपया दे दिया, उन्होंने हमको ये ब्लू वाला मार्कर दे दिया। तो इस ब्लू वाले मार्कर का प्राइस कितना हो गया? 30 रुपये। यही हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। सिंपल सा मतलब है, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि किसी भी चीज को जब आप खरीद रहे हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, वही हो गया कॉस्ट प्राइस। सिंपल सा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कॉस्ट प्राइस के बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में एस पी। एस सेलिंग के लिए, पी प्राइस के लिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि आपने कितने दाम में किसी चीज को बेचा। जैसे सपोज कीजिए कि हम मार्केट से इसको खरीद के लेकर आए 30 रुपए में, ठीक है। हम इसको दूसरे आदमी को बेच दिए 40 रुपए में, तो ये 40 रुपया क्या हो गया? मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब बताइए कि हमको प्रॉफिट कितने का हुआ? फिर खरीद के लाए 10 रुपए में, बेच दिए 40 रुपए में, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ? खरीद के लाए 30 रुपए में, ठीक, और बेच दिए 40 रुपए में, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपए का, है ना। तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है किसी चीज को आपने कितने प्राइस में बेचा। जैसे इसको हम 40 रुपए में बेच देंगे, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 40 रुपया। सिंपल सा बात। तो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमारे पास, ये 2 अभी और हैं, लेकिन ये दोनों समझना कितना आसान है ना। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने पैसे देकर आपने किसी चीज को खरीदा, और सेलिंग प्राइस का मतलब आपने कितने दाम में उसको बेचा। सिंपल सा मतलब। सेलिंग का, सेल का मतलब होता है बेच देना। सिंपल सा मतलब। कोई डाउट है इसमें? नहीं, जैसे जैसे हम मार्केट में गए, ये मार्कर हम खरीद के लेके आ गए, तो जब ये मार्केट हमने खरीदा तो हमने दिया कितना दुकानदार को? 30 रुपया। तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। मेरे लिए क्या हो गया इसका? 30 रुपया कॉस्ट प्राइस। लेकिन दुकानदार ने बेचा, तो दुकानदार के लिए 30 रुपया क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, क्योंकि उन्होंने बेचा और हमने खरीद लिया। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज कीजिए कि हमको एक मार्कर चाहिए, ठीक है, और हम दुकान में गए, तो मार्कर हम खरीद के लेके आ गए, तो हम कितना रुपया उसको दिए? 30 रुपया। तो मेरे लिए इसका 30 रुपया क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। लेकिन बेचा किसने? दुकानदार ने ना। तो दुकानदार के लिए वो 30 रुपया क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने सेल किया, उन्होंने बेचा। तो जो 30 रुपया हमने दिया, इसके लिए
वो मेरे लिए हुआ कॉस्ट प्राइस और उनके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि उन्होंने सेल किया ना। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है सिंपल सा कि किसी भी चीज को आप खरीद रहे हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि आपने कितने दाम में उसको बेच दिया, बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है तीसरे नंबर में प्रॉफिट। आप इसको प्रॉफिट बोलो या फिर गेन बोलो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। प्रॉफिट या फिर गेन का मतलब होता है ना कि जैसे सपोज कीजिए कि हम मार्केट से ये मार्कर खरीद के लेके आए 30 रुपए में और 40 रुपए में हम इसको बेच दिए। खरीदे 30 रुपए में, बेचे 40 रुपए में, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपए का। वही है हमारा प्रॉफिट या फिर गेन। लेकिन सवाल है कि प्रॉफिट निकलता कैसे है, समझेगा ध्यान से। प्रॉफिट हमेशा निकालने के लिए आपके पास एक कंडीशन होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है भाई, वो कंडीशन ये है कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये कैसे पता करोगे आप सेलिंग प्राइस, अच्छा आपने इसको पहले भी ऐसे कर लो, हालांकि फॉर्मूला तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तभी आपको प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, प्रॉफिट आपको कब होगा, जब आप किसी चीज को कम दाम में खरीद के लेकर आए और महंगे दाम में उसको बेच दें। जैसे सपोज कीजिए कि हम इस मार्कर को खरीद के लेकर आए 30 रुपया में, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 30 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया 30 रुपीज, और हम इसी मार्कर को ना 40 रुपया में बेच दिए, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 40 रुपया। ठीक है, तो हमेशा प्रॉफिट कब निकलेगा, प्रॉफिट तब निकलेगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। मतलब कि आप किसी चीज को कम दाम में खरीद के लेकर आइए और महंगे दामों में उसको बेच दीजिए, तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो है वो भी आप यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला आपका उसी का, ये हालांकि ये लॉस का है, ये प्रॉफिट का है, वही चीज है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट को पता करने का दो कंडीशन है। पहला तो ये कि हमेशा प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। ठीक है, और निकालेंगे कैसे, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। जैसे हम इस मार्कर को 30 रुपया में खरीद के लेकर आए, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 30 रुपया, और हम इसको बेच दिए 40 रुपए में, तो अब इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 10 रुपया। तो 10 रुपया मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया या फिर गेन हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा प्रॉफिट या फिर गेन। और चौथे नंबर पे और आखिरी नंबर पे हमारा आता है लॉस। लॉस का मतलब नुकसान, है ना, घाटा हो गया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। घाटा कब होता है, घाटा कब होता है, जब आप महंगे दाम में खरीद के लेकर आइए और सस्ते दाम में उसको बेच दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और सेलिंग प्राइस आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि इस मार्कर को हम 40 रुपया में खरीद के लेकर आए, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 40 रुपया हो गया, लेकिन हम इसको बेच दिए 30 रुपया में, तो क्या यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ 10 रुपये का, बिल्कुल नुकसान हुआ। तो कॉस्ट प्राइस इसमें ज्यादा होना चाहिए और सेलिंग प्राइस इसमें कम होना चाहिए, तो उस समय समझा जाएगा कि आपका लॉस हो गया। ठीक है, और लॉस को फाइंड करने का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे है ना। जैसे इसका फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्कर को हमने खरीद के लाया 40 रुपए में और उसको बेच दिया हमने 30 रुपए में, तो माइनस कर दो, कितना हो गया 10 रुपया का। क्या 10 रुपया का आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, नुकसान हुआ ना। आप खरीद के लेकर आए 40 रुपए में, बेच दिया आपने 30 रुपए में, तो 10 रुपए का नुकसान हो गया। तो यह फॉर्मूला है लॉस को निकालने का। कोई डाउट अब इसमें, बात समझ में आई है? तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करने से पहले यही 4 चीजें आपको जानना बेहद जरूरी था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप कितने रुपए में खरीद कर लेकर आए। ठीक है, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि कितने रुपए में आपने उसको बेच दिया। क्लियर? आगे उसके बाद था प्रॉफिट बोलो या फिर गेन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है ना।
किसी चीज को आप कम दाम में खरीद के लेकर आए और महंगे दाम में आपने उसको बेच दिया, यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, है ना। और प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए। और ये निकलता कैसे है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, निकल जाएगा। उसी प्रकार से हमारा लॉस है, लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब आप महंगे दामों में खरीद के लेकर आइए, ठीक है, और सस्ते दामों में आप उसको बेच दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आप ज्यादा दाम में उसको खरीद के लेकर आइए और कम में दाम में उसको बेच दीजिए, ठीक है। और लॉस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, बात खत्म। जैसे इसको हम 40 रुपए में खरीद के लेकर आए, 30 रुपए में हम इसको बेच दिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 40 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 30 रुपया, तो नुकसान हमको कितने का हुआ, 10 रुपया का। बस यही 4 चीज था इसमें। और एक चीज और याद रखिएगा, इतना यदि आप समझ गए हैं तो आगे का चीज आपको समझ में आएगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में ना आपके सामने ये टोटल 8 फॉर्मूला है, और 8 फॉर्मूला में ये दोनों तो अभी तुरंत आपने डिस्कस किया, गेन निकालने का या फिर लॉस निकालने का। कहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। एक ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका प्रॉफिट या फिर गेन निकालने का, ये तो ऐसे ही मालूम हो गया, और ये हो गया लॉस निकालने का। 2 फॉर्मूला तो आपका ऐसे ही डिस्कस हो गया, है ना, ये तो खत्म कंप्लीट। बच गया 6 फॉर्मूला। और यदि इस 6 फॉर्मूले को आप याद कर लेते हैं या फिर ध्यान में रख लेते हैं तो क्लास 8 में भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, याद रखिएगा इस बात को। क्लास 8 में भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, और उसमें भी यही 8 फॉर्मूला है, इससे ज्यादा एक भी नहीं है। याद रखिएगा इस बात को कि क्लास 8 में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, और हम ही पढ़ाएंगे उस चीज को, तो उसमें भी ये 8 फॉर्मूला है, ठीक है। तो यदि आप इसको क्लास 7 में याद कर लेते हो या फिर ध्यान में इसको रख के समझ भी लेते हो, तो फिर आपको क्लास 8 में प्रॉफिट एंड लॉस में खास करके कोई दिक्कत आने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये यही सेम चीज उसमें भी है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ भी 8 फॉर्मूला है, उसमें भी 8 फॉर्मूला है, 8 में भी, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि आपको ध्यान में मात्र ये 6 फॉर्मूले रखने हैं, क्योंकि पहला दूसरा तो बहुत आसान है ना, ये दोनों यहीं पे डिस्कस हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट अब इसमें। अभी के क्लास में अभी तुरंत हम लोग 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला और ये 4 फॉर्मूला, इन चारों फॉर्मूला को कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में अभी सीखेंगे हम लोग। और बच गया जो आपका 4 फॉर्मूला, 5, 6, 7, 8 नंबर, ये हम अगले वाले क्लास में बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि यदि हम एक ही दिन सारा कुछ बताने लगे ना, तो फिर आपका ये सारा का सारा 8 फॉर्मूला मिक्स हो जाएगा, समझ ही नहीं आ पाएगा कि इसको कब इस्तेमाल करना है ना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 1, 2, 3, 4 फॉर्मूला आपको हम बता दें, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं कि आखिर कैसे क्या होगा। देखिए इसको ना शुरू करने से पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं, जैसे गेन का मतलब क्या, आपको फायदा कितने का हुआ, नुकसान लॉस का मतलब क्या, आपको कितने का नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन जब इसी को परसेंटेज में निकालने का बात कर दे, इसी को परसेंटेज में निकालने का बात कर दे, जैसे सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम ये मार्कर ना 30 रुपया का खरीद के लेके आए, सीपी कितना हो गया 30 रुपया, और इसको हम बेच दिए 40 रुपया में। समझिएगा ध्यान से, हम इस मार्कर को खरीद के लेके आए 30 रुपए में, बेच दिए 40 रुपए में, तो बताइए हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपया का हमको प्रॉफिट हो गया। तो ये हमको बता रहा है कि आपका गेन निकल गया, यानी कि आपका प्रॉफिट निकल गया। लेकिन यही 10 को यदि हमको परसेंटेज में चेंज कर देना है तो कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये वाला है। गेन परसेंट का मतलब ये हो गया कि इसी 10 को ना अब आप परसेंट में बदल दो, है ना। तो जब परसेंट में बदलने का बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब परसेंट का बदलने का बात नहीं करेगा तो उस समय पे सिंपली हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला भी और ये वाला भी समझ लेते हैं। जैसे हम किसी चीज को खरीद के लेके आए 40 रुपया में, सपोज कीजिए, और बेच दिए हम उसको 30 रुपया में। खरीद के लेकर आए 40 रुपए में और बेच दिए 30 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ। कितने का, 10 रुपए का हमको लॉस हो गया। तो ये जो 10 निकला ना, ये हमारा लॉस निकला, अभी सिर्फ लॉस निकला। लेकिन जब इसी को कहे कि आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ, ऐसे बोले आपको लॉस कितना हुआ, तो सिंपली बोलेंगे 10 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन बोले कि कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लॉस परसेंट का, ठीक है। तो यही 4 फॉर्मूला के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला दूसरा फॉर्मूला तो बहुत आसान है, पहला दूसरा, और तीसरा चौथा बस ये बताता है
कि गेन को यदि परसेंट में कन्वर्ट करके बताना हो तो कैसे बताएंगे, लॉस को लॉस परसेंट में कन्वर्ट करके बताना हो तो कैसे बताएंगे। बस यही चारों फॉर्मूला को हम इन दोनों सवाल के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। हमको लगता है कि आधा सवाल तो आप देख के ही सॉल्व कर देंगे। जैसे समझिएगा ध्यान से क्या कहा जा रहा है इसमें। अ ट्राईसाइकिल, सपोज कर लो साइकिल ही, ठीक है। अ ट्राईसाइकिल was purchased for ₹1120। एक साइकिल है जिसको कि इतने रुपए में खरीदा जाता है। तो बताइए ये सेलिंग प्राइस हुआ या कॉस्ट प्राइस हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ। तो यहाँ पे आप लिखते चलिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक साइकिल को खरीदा जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे ना, कितना, ₹1120, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर रुपीज इतना, और बेच दिया जाता है इतने रुपए में। बेच दिया जाता मतलब सेलिंग प्राइस। तो एसपी कितना हो गया, एसपी बराबर ₹1260, ठीक है। चलो अब आप थोड़ा सा ना एनालाइज करके बताइएगा। खरीदा जाता है 1120 रुपीज में और बेचा जाता है 1260 रुपीज में। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। सिंपल सा बात भाई, कम दाम में खरीद रहे हैं, बेसी दाम में बेच दे रहे हैं, तो हमको यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि प्रॉफिट हो गया। तो अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द गेन। पहला तो आपको गेन निकालना है, यानी कि पहला आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है ऊपर वाला, एंड गेन परसेंट, और गेन परसेंट भी निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला बताइए, इसके जस्ट नीचे वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गेन निकालना है, उसके बाद निकालना है आपको गेन परसेंट। तो गेन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। चलिए तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे पहले गेन, यानी कि कितने का आपको प्रॉफिट हुआ। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। चलिए अब बताइए कि एसपी कितना है, एसपी है 1260 माइनस सीपी कितना है 1120, कितना रुपया आएगा बताइए। जीरो का तो जीरो ही रह जाएगा, ठीक है ना। फिर 6 में 2 जाएगा 4, 2 में 1 जाएगा 1, यानी कि 140 रुपए का आपको क्या हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो ये अभी सिंपली आपका गेन निकला है। अब आपको निकालना है गेन परसेंट। देखो ये जो निकला ना 140 रुपया, ये सिंपली बता रहा है कि आपने खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो आपको प्रॉफिट हुआ इतने रुपये का। लेकिन इसी को परसेंट में कन्वर्ट करके बताए कि आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ। तो फॉर्मूला नंबर थर्ड, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब गेन परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, याद कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। गेन परसेंट क्या है फॉर्मूला बताइए, गेन बाई सीपी है ना, गेन बाई सीपी इंटू 100, ब्रैकेट है, इसके बाहर परसेंट का साइन है। अब सर ये क्या कहना चाह रहा है, इसके ऊपर बताइए। चलिए बताते हैं इसके ऊपर क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है ना सिंपली, ऊपर में गेन, गेन का मतलब आपको कितने का फायदा हुआ। तो कितने का फायदा हुआ, 140 रुपए का। तो आप यहाँ पे लिखो पहले 140 रुपए, डिवाइड करो सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। आपने खरीदा कितने में था, आपने खरीदा था 1120 में, तो यहाँ पे लिख दो 1120, और मल्टीप्लाई है कितना 100, ये तो रहेगा ही, और ब्रैकेट देके यहाँ पे परसेंट का साइन लगा दो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग और इसको काटने की कोशिश करें तो 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से 5 बार में, इसको 2 से 56 बार में काट सकते हैं, है ना। चलिए और कटेगा, फिर कट रहा है, काट देते हैं इसको। फिर इसको काटिए 2 से 28 बार में, इसको 2 से काट दो 70 बार में, और कटेगा अभी, है ना। यहाँ पे ज्यादा घिसा पिटा हो जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ऊपर बच गया 70/28 इंटू 5%। अभी और कटेगा, काटेंगे इसको, देखो फिर ये 2 से हमारा कट जाएगा 35, ये 2 से कट जाएगा 40, और कटेगा, हाँ कटेगा। 7 से काट देते हैं, ये 7 से डायरेक्ट 2 बार में, और ये 7 से 5 बार में। तो कितना हो गया, ऊपर में 5 इंटू 5 यानी कि 25%।
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट मिस्टेक बाई 2 भी है ना, हाँ इसको हमने नहीं देखा, इसके लिए सॉरी, एक मिनट। ऊपर में हो गया 5 इंटू 5/2%, यही लिखेंगे ना। उसके बाद यहां पे आ जाओ 25/2%, पॉइंट में कर सकते हैं इसको हम लोग, कितना हो जाएगा 12.5%। सिंपल, यानी कि हमको यदि रुपीज में बात करें तो रुपीज में हमको 140 रुपए का फायदा हुआ, और परसेंट में बात करें तो 12.5% का फायदा हुआ। कोई डाउट अब इसमें? इसी प्रकार का सवाल इसमें बनता है। चलो अब इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर हमारा सवाल कंप्लीट, इन दोनों के ऊपर देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, एन आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट समझ लो, चलो आप यही मार्कर समझ लो, है ना, कुछ भी आप समझ सकते हैं। एन आर्टिकल वाज बाउट फॉर ₹400, कोई भी एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको 400 रुपए में खरीदा जाता है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस, इसका सॉल्यूशन देखिए, तो कॉस्ट प्राइस है इसका ₹400, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर ₹336, और उसको 336 रुपीज में बेच दिया जाता है, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया ₹336, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक चीज बताइए, समझिएगा ध्यान से, खरीदता है 400 रुपए में और बेच देता है 336 रुपए में, तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, सिंपल सा बात। भाई खरीद रहा है वो बेशी दाम में और बेच रहा है कम दाम में, तो लॉस हुआ ना, है ना। चलिए अब हमको निकालना क्या है वो देख लो, फाइंड द लॉस। पहला तो आपको लॉस निकालना है, यानी कि पहला आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है लॉस निकालने के लिए, एंड लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट भी निकालना। तो लॉस परसेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। चलिए तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे, है ना। चलो तो लॉस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है लॉस निकालने का, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। चलिए बताइए सीपी कितना है 400, माइनस एसपी कितना है 336, कितना आ जाएगा रुपीज। चलो 10 में 6 गया 4, 9 में 3 जाएगा 6, 64, है ना। हाँ 64 रुपीज का उसको नुकसान हुआ, ठीक है। अब इसी चीज को किस में कन्वर्ट कर देना है, लॉस परसेंट में। हालांकि ये तो लॉस ही है ना, बस इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, और परसेंट में करने के लिए आपके पास फॉर्मूला गिवन है ना। क्या है देखिए जरा ध्यान से, लॉस परसेंट क्या है फॉर्मूला बताइए, इज इक्वल्स टू लॉस बाई सीपी इंटू 100, और ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन, परसेंट का, हो गया। बस इस पे वैल्यू पुट कर देना है आपको। चलो बताओ लॉस मतलब कितने का नुकसान हुआ, 64 रुपीज का नुकसान हुआ, तो 64 बाई सीपी कितना था, कितने में खरीदा था आपने 400 में, तो 400 इंटू 100 साइन परसेंट का। अब देखिए तो साफ दिख रहा है आपको, 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये 4 से हमारा 4 एक बार में, बताइए 4 के टेबल में 64 कितने बार में आता है, 4 के टेबल में 64 कितने बार में आता है, 16 बार में। कितने बार में, 16 बार में। तो ये 16 हो गया, यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो सिंपली आपका 16%, बस। कोई डाउट इसमें? तो नुकसान हुआ, रुपीज में बात करें तो नुकसान हो गया 64 रुपीज का, और परसेंट में बात करें तो उसको लॉस हो गया 16% का, बस। कोई डाउट इसमें? चलिए इसी के साथ आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अभी और कुछ सवालों को बनाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमने 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूले को कंप्लीट किया है बस, ठीक है। अगले वाले क्लास में हम लोग 1 2 3 4 इन चारों फॉर्मूला पे काम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें? चलो तो अधिकतर जो सवाल होगा ना आपका, याद रखिएगा इस बात को, आप मेरे बात को, एग्जाम में भी अधिकतर जो सवाल आपका आएगा वो इन्हीं 4 फॉर्मूले से आएगा, इन्हीं 4 फॉर्मूले से आएगा। हालांकि इन 4 फॉर्मूले से भी सवाल आता है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। तो सवाल जो आएगा आपके एग्जाम में वो इन 4 फॉर्मूले से सवाल आने का 90% चांस है, और ऐसा ही होता है, ठीक है ना। हालांकि इस चारों फॉर्मूला के ऊपर भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। कोई डाउट नहीं ना, नहीं तो एक ही बार बताएंगे ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा,
क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये चारों फार्मूला समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहे तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। आप लोगों को कोई डाउट? चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।